नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम बिल्डर्स एकेडमी में। जैसा आप सभी को पता है, हमारा चैप्टर चला हुआ था नंबर सिस्टम का, और नंबर सिस्टम के अंदर लास्ट क्लास के अंदर हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी। और रिमाइंडर थ्योरम का हमारा कंसेप्ट बचता है सक्सेसिव डिवीज़न और सक्सेसिव रिमाइंडर का। और जब भी आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखोगे, खासकर CGL वगैरह CPO वगैरह के, वहाँ पे आपको इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर दिखाई देगा कि सक्सेसिव रिमाइंडर पूछेगा आपसे, सक्सेसिव डिवीज़न वगैरह का कंसेप्ट देके। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि सक्सेसिव डिवीज़न होता क्या है। एक नंबर मान लो 620 है और 620 को 8, 5 और 6 से सक्सेसिवली डिवाइड करना है। एक नंबर 620 है, 620 को सक्सेसिवली डिवाइड करना है 8, 5 और 6 से। तो सबसे पहले आप 620 को 8 से डिवाइड करोगे। 620 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे, 8 56, यहाँ पे बचा 6, यहाँ से उतारोगे 0, 8 56, रिमाइंडर बचेगा आपके पास में 4। जब 620 को आप 8 से डिवाइड करोगे और जो इसका क्वोशंट आएगा, उस क्वोशंट को आगे मैं डिवाइड करूंगा किससे? 5 से। अब आप 77 को डिवाइड करोगे 5 से, 5 एकम 5, यहाँ पे बचेगा 2, 27, 5 5 25, यहाँ पे बचेगा आगे 2। अब जब 77 को आपने 5 से डिवाइड किया, यहाँ पे क्वोशंट आया आपका 15। अब 15 को आप डिवाइड करोगे 6 से, और जब 15 को 6 से डिवाइड करोगे, 6 दूनी 12, यहाँ पे रिमाइंडर बचा आपका 3। अब एग्जामिनर आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन उसका होगा फाइनल क्वोशंट। अगर आपसे फाइनल क्वोशंट पूछे तो आप आंसर दोगे यहाँ पे 2, क्योंकि जो आपका फाइनल क्वोशंट आया है वो क्या आया यहाँ से 2। और अगर आपसे पूछे कि सक्सेसिव रिमाइंडर बता, तो सक्सेसिव रिमाइंडर पहले कितना बचा था? 4, उसके बाद कितना बचा? 2, उसके बाद कितना बचा? 3। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, सक्सेसिव डिवीजन और सक्सेसिव रिमाइंडर होता क्या है। सबसे पहले सक्सेसिव डिवीजन देखते हैं। एक नंबर 620 है, उस 620 को 8, 5 और 6 से सक्सेसिवली डिवाइड करना है। तो 620 को सबसे पहले आपने 8 से डिवाइड किया और यहाँ से क्वोशंट मिला आपको 77। जो भी यहाँ से क्वोशंट आएगा उसको आप डिवाइड करोगे आगे किससे? 5 से। जब आपने 77 को 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्वोशंट कितना आया? 15। अब 15 को किससे डिवाइड करोगे आप? 6 से। और जब आपने 15 को 6 से डिवाइड किया, यहाँ पे क्वोशंट कितना आया? 2। और इस 2 को आप क्या बोलोगे यहाँ से? फाइनल क्वोशंट। अगर आपसे सक्सेसिव रिमाइंडर पूछ रहा है तो सक्सेसिव रिमाइंडर बोलोगे आप 4, 2 और 3। दूसरे तरीके से आप इस सवाल को कैसे कर सकते हो? यहाँ से आपके जो सक्सेसिव रिमाइंडर बचे थे 4, 2 और 3, दूसरे तरीके से जब आप इस सवाल को सोल्व करोगे, नंबर क्या आपका 620, 620 को आप 8 से डिवाइड करोगे, 8 56, कितना बचा था यहाँ पे? 6, 60, 8 56, रिमाइंडर बचा 4। फिर आगे डिवाइड किससे करना है? 5 से। जब 5 से डिवाइड करोगे, 5 पे आएगा यहाँ पे 15, 15 पंजे 75, कितना बचा? 2। और 15 को डिवाइड करोगे आप 6 से, 6 दूनी 12, यहाँ पे कितना बचेगा आपका? 3। 620 को पहले 8 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना दिया? 4। फिर इसका क्वोशंट कितना आया? 77। उसी क्वोशंट को आपने 5 से डिवाइड किया, आगे क्वोशंट कितना आया? 15, रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पे? 2। फिर जो क्वोशंट आया 15, उस 15 को आपने 6 से डिवाइड किया, यहाँ पे क्वोशंट आया 2 और रिमाइंडर कितना बचा? 3। 2 को क्या बोलोगे आप यहाँ पे? फाइनल क्वोशंट। और हमने देखा भी था, जो लास्ट क्लास थी हमारी रिमाइंडर थ्योरम की, उसके अंदर जो डिविडेंड होता है आपका, वो हमेशा इक्वल होगा डिवीजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड को आप हिंदी में बोलोगे भाज्य, डिवीजर को भाजक,
क्वोशंट को भागफल और रिमाइंडर को शेषफल। हिंदी के अंदर देख लेना भाई अपना डिविडेंड और डिविजर को। 620 को सबसे पहले आपने डिवाइड किया 8 से, मतलब ये क्या आपका यहाँ पे क्वोशंट और ये क्या है रिमाइंडर। डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर किसके इक्वल जाएगा आपका डिविडेंड। सेम 5 और 15 की मल्टीप्लाई करोगे 75 प्लस 2, डिविडेंड कितना आ गया यहाँ पे 77, क्योंकि 5 ने तो किसको डिवाइड किया है 77 को। सेम आगे ये क्या आपका यहाँ पे क्वोशंट 6 और 2 की मल्टीप्लाई 12, 12 प्लस 3 15, ये 15 इसके लिए तो क्वोशंट है, लेकिन 6 के लिए तो क्या है ये डिविडेंड। अब एग्जामिनर क्वेश्चन किस में पूछेगा, अब यहाँ से सक्सेसिव डिवीजन किसको बोलोगे आप 8, 5 और 6 को। फाइनल क्वेश्चन पूछे तो आपसे 2, अगर सक्सेसिव रिमाइंडर पूछेगा तो 4, 2 और 3। मोस्टली इस क्वेश्चन के अंदर वो आपसे सक्सेसिव रिमाइंडर ही पूछेगा, या कई बार वो सक्सेसिव डिवीजन भी दे देगा और सक्सेसिव रिमाइंडर भी दे देगा। दोनों चीज देकर आपसे डिविडेंड पूछ लेगा कि डिविडेंड क्या आएगा। और क्वेश्चन देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है मेरे पास में, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइड सक्सेसिवली बाय 8, 5 और 6 से। छोटे से छोटा नंबर बताना है कि 8, 5 और 6 से डिवाइड किया गया और रिमाइंडर बचा 4, 2, 3। यहां पे तो नंबर क्या था जो पिछला क्वेश्चन था 620, लेकिन अब की बार उसने क्या बोल दिया कि छोटे से छोटा नंबर बता जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे कि मैं उसको 8, 5, 6 से डिवाइड करूं सक्सेसिवली और रिमाइंडर क्या दे मुझे सक्सेसिव रिमाइंडर 4, 2 और 3। तो अगर मैं फाइनल क्वोशंट 0 मान लूं, 6 और 0 की मल्टीप्लाई करोगे आप कितना आएगा 0, 0 प्लस 3, मतलब यहां पे डिविडेंड क्या रहा होगा 3 ही। और ये 3 इसके लिए क्या होता है क्वोशंट। 5 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे 15, 15 प्लस 2 17, 17 8 के लिए क्या है क्वोशंट। 8 गुना 17 136 प्लस 4 140, मतलब वो छोटे से छोटा नंबर कौन सा है 140। अगर 140 को मैं सक्सेसिवली डिवाइड करूंगा 8, 5 और 6 से तो मुझे सक्सेसिव रिमाइंडर क्या दे के जाएगा वो 4, 2 और 3। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार क्वेश्चन को। सक्सेसिव डिवीजन क्या थे 8, 5 और 6, सक्सेसिव रिमाइंडर क्या आया 4, 2 और 3। नीचे से स्टार्ट करना आपने क्वेश्चन को सोल्व करना। फाइनल रिमाइंडर 0 मान लिया मैंने, मतलब जो भी लास्ट में रिमाइंडर देना वही डिविडेंड मान लो नुकन, क्योंकि जब 3 6 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या देगा वो 3 ही, तो क्वोशंट क्या है 0। तो 6 और 0 की मल्टीप्लाई 0, 0 प्लस 3 3। ये 3 6 के लिए तो डिविडेंड है, लेकिन ये 3 5 के लिए क्या है इसका क्वोशंट। 5 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे यहां से 15, 15 प्लस 2 कितना आएगा 17। ये 17 5 के लिए तो डिविडेंड है, लेकिन 8 के लिए क्या है क्वोशंट। 17 गुना 8 136, 136 प्लस 4 140। या तो डिविडेंड पूछेगा, तो डिविडेंड वाले केस में आप आंसर क्या दोगे कि वो छोटे से छोटा नंबर कौन सा है 140, या फिर पूछेगा कि जो भी आपका डिविडेंड आया है उसके डिजिटों का सम कितना है 1 4, 1 प्लस 4 प्लस 0, तो यहां से जोड़ कितना आएगा 5। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, वहां से आप और अच्छे से समझ जाओगे। अगला क्वेश्चन है मेरे पास में, एक संख्या को जब सक्सेसिवली डिवाइड किया गया 4 और 5 से, एक संख्या को 4 और 5 से सक्सेसिवली डिवाइड किया गया, उसने रिमाइंडर दिया 1 और 4। जब 5 और 4 से डिवाइड किया जाएगा उस नंबर को, तो फिर सक्सेसिव रिमाइंडर क्या आएगा। रिपीट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को, ऑप्शन उसने दिए हैं 4 1, 3 2, 2 3 और 1 और 2। एक नंबर है कोई भी, उसको सक्सेसिवली डिवाइड किया गया, शुरू में किससे डिवाइड किया उसने 4 और 5 से, सक्सेसिव रिमाइंडर क्या आया 1 और 4। जो यहां से डिविडेंड आएगा उसी डिविडेंड को 5 और 4 से सक्सेसिवली डिवाइड करना,
फिर मुझे बताना कि सक्सेसिव रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ से। प्रीवियस क्वेश्चन है आपका ये। नीचे से स्टार्ट करोगे, मैंने बोला था जो रिमाइंडर बचा हो ना उसी को नंबर मान लो, मतलब उसी को डिविडेंड मान लो। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे 0, 5 और 0 की मल्टीप्लाई करोगे 0, 0 प्लस 4 क्या आ गया यहाँ पे 4। ये 4 5 के लिए तो क्या है डिविडेंड, लेकिन इस 4 के लिए क्या है क्वोशंट। 4 और 4 की मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से 16, 16 प्लस 1 17, मतलब वो छोटे से छोटा नंबर क्या रहा होगा 17। अगर 17 को मैं सक्सेसिवली डिवाइड करूंगा किससे 4 और 5 से, तो सक्सेसिव रिमाइंडर क्या देगा मुझे वो 1 और 4। अब इसी नंबर को 17 को 5 और 4 से डिवाइड करना, यहाँ पे 4 5 से डिवाइड करवाया था उसने, अब 5 और 4 से डिवाइड करना, फिर बताना कि सक्सेसिव रिमाइंडर क्या आएगा। जब 5 से डिवाइड करोगे तो 5 दिए 15, रिमाइंडर कितना बचा आपका 2। 17 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 दिए 15, रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 2। और जब आप 4 को 3 मतलब 3 को 4 से डिवाइड करोगे, 3 आपका छोटा है किससे 4 से, तो फाइनल क्वोशंट 0 और रिमाइंडर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। मतलब जब उसी नंबर को 4 और 5 से डिवाइड किया गया तो सक्सेसिव रिमाइंडर आया मेरे पास में 1 और 4। जब उसी नंबर को 5 और 4 से डिवाइड किया गया तो सक्सेसिव रिमाइंडर क्या आएगा आपका 2 और 3। आपका जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, यहाँ पे भी 3 और 2, 2 और 3, ये अपना देख के लगाना एग्जाम के अंदर, कहीं सिली मिस्टेक वगैरह कर दो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन है मेरे पास में, एक नंबर को 13 से डिवाइड किया गया, एक नंबर को 13 से डिवाइड किया गया, वहां से रिमाइंडर बचा 1, और 13 से डिवाइड करने पे जो क्वोशंट आया मतलब जो भागफल आया उसको फिर 5 से डिवाइड किया गया और फिर रिमाइंडर बचा 3। जो भी नंबर आएगा, जो भी डिविडेंड आएगा, उस डिविडेंड को लास्ट में डिवाइड करना है 65 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा। ऑप्शन है मेरे पास में 1, 40, 39, 50। एक नंबर को 13 से डिवाइड किया गया शुरुआत में, और 13 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बचा 1। फिर जो 13 से डिवाइड करने पे भागफल आया मतलब क्वोशंट आया, उसको डिवाइड करना आगे 5 से, फिर रिमाइंडर बचेगा 3। अगर रिमाइंडर 3 बचा तो इसको नंबर ही 3 मान लो, और फाइनल क्वोशंट क्या है 0। अगर फाइनल क्वोशंट को मैं 0 मानूं तो 5 और 0 की मल्टीप्लाई करोगे 0, 0 प्लस 3 3, ये नंबर कितना आया यहाँ पे 3। अब जो ये 3 आया है ये 13 के लिए तो क्या है क्वोशंट। 13 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे 39, 39 प्लस 1 40, मतलब जो डिविडेंड था वो कितना रहा होगा 40। और जब आप 40 को डिवाइड करोगे 65 से, मतलब जो न्यूमिनेटर है वो लेस देन है किससे डिनोमिनेटर से। अगर न्यूमिनेटर लेस देन हो डिनोमिनेटर से, तो उस केस के अंदर जो भी न्यूमिनेटर के अंदर वैल्यू दे रखी है उसी को आप क्या बोल दोगे रिमाइंडर। तो मतलब यहां पे रिमाइंडर क्या रहा होगा 40। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक संख्या को 7 4 3 से सक्सेसिवली डिवाइड किया गया, कोई नंबर होगा उसको 7 4 3 से सक्सेसिवली डिवाइड किया गया, और जो सक्सेसिव रिमाइंडर आया 5 3 2। आगे उसने बोला अगर जो सक्सेसिव डिवीजन है उसका जो उसकी सीरीज दी हुई है, अगर उसको रिवर्स कर दिया जाए, उसको उल्ट दिया जाए, तो फिर सक्सेसिव रिमाइंडर क्या आएगा। मतलब 3 4 7 कर दिया जाए इसको। अब 7 4 3 से डिवाइड करना था, अगर इसके मतलब जो इसका क्रम ऑर्डर दिया हुआ, अगर इसके ऑर्डर को चेंज कर दिया जाए, मतलब 3 4 7 से डिवाइड किया जाए, तो फिर सक्सेसिव रिमाइंडर क्या आएगा। 7 4 3 से डिवाइड किया गया एक नंबर को, और सक्सेसिव रिमाइंडर क्या है मेरे पास में 5 3 और 2।
अगर फाइनल क्वेश्चन को मैं 0 बोलूं तो 3 और 0 की मल्टीप्लाई 0 प्लस 2, तो ये नंबर कितना आ रहा होगा 2 ही। 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11 7 77 प्लस 5 82, मतलब डिविडेंड तो कितना था 82। अगर 82 को अब 3 4 7 से सक्सेसिवली डिवाइड किया जाता तो उस केस में सक्सेसिव रिमाइंडर क्या आएगा, मतलब 82 को जब 7 4 3 से डिवाइड किया गया उस केस में सक्सेसिव रिमाइंडर मिला मुझे 5 3 और 2। जो सक्सेसिव डिवीजन थे अगर उनके ऑर्डर को रिवर्स कर दिया जाए, मतलब पलट दिया जाए, तो 3 4 7 से डिवाइड करोगे उस केस में सक्सेसिव रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा। जब आप 82 को 3 से डिवाइड करोगे तो यहां पे कितना आएगा आपका 27, 27 या 81, यहां पे कितना बचेगा 1। अब 4 से जब 27 को डिवाइड करोगे 4 छिका 24, यहां पे कितना बचा 3, और जब आप 7 से 6 को डिवाइड करोगे तो यहां पे रिमाइंडर कितना आएगा 6। अब आपके पास में सक्सेसिव रिमाइंडर क्या आया 1 3 और 6। रिपीट कर रहा हूं मैं दोबारा से क्वेश्चन को। एक नंबर को सक्सेसफुली डिवाइड किया गया 7 4 और 3 से, उस केस में सक्सेसिव रिमाइंडर आया आपके पास में 5 3 और 2। उसी नंबर को जो यहाँ पे सक्सेसिव डिवीजन के नंबर दिए हुए थे उनके ऑर्डर को रिवर्स करके डिवाइड करना, तो उस केस में सक्सेसिव रिमाइंडर आपका क्या रहेगा। तो 82 को जब 7 से डिवाइड, मतलब 7 4 3 से डिवाइड किया गया, सक्सेसिव रिमाइंडर क्या थे मेरे पास में 5 3 और 2। तो फाइनल क्वेश्चन 0 मान लिया। 3 और 0 की मल्टीप्लाई 0 प्लस 2, यहाँ पे डिविडेंड कितना आया 2। ये 3 के लिए तो डिविडेंड और इस 4 के लिए क्या है क्वोशेंट। 4 और 2 की मल्टीप्लाई 8, 8 और 3 11, 7 और 11 की मल्टीप्लाई 77, 77 प्लस 5 82, मतलब जो डिविडेंड वो कितना है मेरे पास में 82। और 82 को अब किससे डिवाइड करना है 3 4 7 से सक्सेसिवली, तो सक्सेसिव रिमाइंडर आपको क्या मिलेंगे। जब 82 को आप 3 से डिवाइड करोगे क्वेश्चन कितना मिला 27, और रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पे 1। अब उस 27 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 छिक्का 24, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। अब 6 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपके पास में 6। अब सक्सेसिव रिमाइंडर क्या बोलोगे आप यहाँ से 1 3 और 6। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है मेरे पास में 3 की पावर 50 प्लस 9 की पावर 26 प्लस 27 की पावर 18 प्लस 9 की पावर 28 प्लस 9 की पावर 29 को जब डिवाइड किया गया होगा तो इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है 11 5 7 2 में से जो कंप्लीट डिवाइड कर देगा। 3 की पावर 50 प्लस 9 की पावर 26 प्लस 27 की पावर 18 प्लस 9 की पावर 28 प्लस 9 की पावर 29, जब इनको डिवाइड किया गया होगा तो इन ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा नंबर है जो कंप्लीट डिवाइड कर देगा। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे एग्जाम के अंदर तो आप कैसे सोल्व करोगे इसको। तो सबसे पहले तो सभी का बेस सेम बनाओगे। यहाँ पे 3 की पावर 50 दी हुई है तो इसको आप क्या लिख सकते हो 3 का स्क्वायर की पावर 26। इसको क्या लिख सकते हो आप 3 की पावर 3 की पावर 18। इसको आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर की पावर 28। इसको आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर की पावर 29। तो यहां से आप बोलोगे अब 3 की पावर 50, 3 की पावर 52, 3 की पावर 54 प्लस 3 की पावर 56 प्लस 3 की पावर 58। अब सभी का बेस सेम है। यहाँ पे 3 की पावर 50 है, 3 की पावर 52 है, 3 की पावर 54 है, 3 की पावर 56 है, 3 की पावर 58 है। तो इस पूरे में से 3 की पावर 50 को कॉमन निकाल लो। 3 की पावर 50 को कॉमन निकालोगे यहाँ पे बचेगा 1। 3 की पावर 52 है, इसको आप कैसे भी लिख सकते हो 3 की पावर 2 गुना 3 की पावर 50।
बेस सेम, पावर ऐड करोगे वापिस से आपको कितना मिलेगा यहाँ पे 52, और 3 की पावर 50 कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा 3 की पावर 2, यहाँ पे बचेगा 3 की पावर 4, यहाँ पे बचेगा 3 की पावर 6, यहाँ पे बचेगा 3 की पावर 8, 3 की पावर 50 1, 3 का स्क्वायर 9, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 6 81 गुना 9 729, 3 की पावर 8 आपकी आएगी 3 की पावर 6 कितना है 729, और आगे 3 की पावर 2 और बचेगी उसके नाम का नौर, 9 81 1 8 9 दूनी 18 8 26 2 9 से 63 और 2 65। अब इन सभी का जोड़ करना 81 90 91 और 729, यहाँ से 729 और 91, 9 10 और 11, 6 और 2 8, 8 और 9 17, 1 7 और 5 12 और 1 13, 6 और 1 7, 3 की पावर 50, अंदर सम कितना है आपका 7371। मतलब अब इन ऑप्शनों में से जो 7371 को डिवाइड कर देगा और जो यहां से कंप्लीट रिजल्ट आएगा वो उसको भी डिवाइड कर देगा। अब ना तो 5 डिवाइड करेगा ना 2 डिवाइड करेगा इसको 7371 को, क्योंकि इकाई के अंक पे क्या दिया हुआ है 1। अगर इकाई के अंक पे 1 दिया हुआ है तो 2 कब डिवाइड करेगा जब इकाई के अंक पे कोई भी इवन नंबर हो, और 5 कब डिवाइड करता है जब इकाई के अंक पे या तो 0 या 5 हो। तो अब 11 से चेक करोगे, जब आप 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, जो भी डिजिट आपको ओड प्लेस के ऊपर दिया हुआ है और जो भी डिजिट आपको इवन प्लेस के ऊपर दिया हुआ है, ओड प्लेस पे जितने भी डिजिट है उन सभी का सम, और जो भी इवन पोजीशन के ऊपर डिजिट है उन सभी का सम का डिफरेंस या तो 0 है या 11 का मल्टीप्लाई। 7 और 7 14 और 3 माइनस 1 4, यहां से बचा आपका 10, मतलब 10 भी नहीं डिवाइड होगा 7 से, इससे 11 से। अगर 7 से डिवाइड करूं मैं इसको तो 7 का होता है राइट साइड से आप 3 3 के पेयर बनाओगे 371 और यहां पे 7, 371 माइनस 7 करूंगा तो मैं यहां से बचेगा 364, मतलब 371 में से जब आप 7 को माइनस करोगे तो यहां से बचा मेरे पास में 364, और 364 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो इसको 7 डिवाइड कर रहा है, तो मतलब 7371 को भी कौन डिवाइड कर देगा 7। अब 7 से डिवाइड करके देखना आप, 7 पे 1, 7 पंजा 35, 2 1 7 या 21। अगर 7 इसको डिवाइड करेगा तो अब इसके मल्टीप्लाई में आप कोई भी नंबर लिख दो, जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको किससे डिवाइड मिलेगा 7 से। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, राइट साइड से आप 3 3 के पेयर बनाओगे, 371 का पेयर बन गया, आगे क्या है 7, 7 के आगे 2 0 लिख दो, और इन दोनों का डिफरेंस 371 में से 7 माइनस करोगे जब आप कितना बचा आपके पास में 364। अगर या तो डिफरेंस 0 आए या फिर वो 7 का मल्टीपल, जब 364 को 7 से डिवाइड करोगे वो आपको एग्जैक्ट डिविजिबल मिला, तो 7371 को कौन डिवाइड कर देगा 7। अगर 7371 को 7 डिवाइड कर रहा है, इसके मल्टीप्लाई में चाहे कोई भी नंबर लिख दो, जो भी रिजल्ट आएगा उसको कौन डिवाइड कर देगा 7। मतलब जो भी ये सीरीज दी हुई थी 3 की पावर 50 प्लस 9 की पावर 26 प्लस 27 की पावर 18 प्लस 9 की पावर 28 प्लस 9 की पावर 29, सबसे पहले आप बेस सेम करोगे, उसके बाद जो कॉमन निकलेगा उसको कॉमन निकालोगे, और फिर देखोगे जो भी ऑप्शन दिए हैं उनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो उसको डिवाइड करने लग रहा है। इसी के ऊपर बेस 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास में 5 की पावर 71 प्लस 5 की पावर 72 प्लस 5 की पावर 73 को इन ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एग्जैक्ट डिवाइड कर देगा 150 160 155 और 30। यहाँ पे ऑलरेडी सभी का बेस सेम दिया हुआ है, तो अब 5 की पावर 71 को कॉमन निकाल दोगे, यहाँ पे बचेगा 1,
यहाँ पे बचेगी 5 की पावर 1, यहाँ पे बचेगी 5 की पावर 2। तो 5 की पावर 71, बार है 1, 5 की पावर 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 5 30 और 1 31। 31 तो इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं है, लेकिन अगर इसमें से एक 5 और निकाल दूं मैं, तो 5 की पावर 70 गुना 5 गुना 31, तो क्या आएगा 5 की पावर 70 31 और 5 की मल्टीप्लाई करोगे जब आप 155, और जब आप ऑप्शन में देखोगे, ऑप्शन में भी एक नंबर दिया हुआ है 155। 155 इस 155 को डिवाइड कर देगा। अगर 155 इस 155 को डिवाइड करने लग रहा है तो इसके मल्टीप्लाई में चाहे कोई भी नंबर लिख दो, जो भी रिजल्ट आएगा उसको कौन डिवाइड कर देगा? आपका 155। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62, 4 की पावर 63, 4 की पावर 64, डिवाइड करना 3, 10, 11 और 13 से, मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जो एग्जैक्ट डिवाइड करेगा इसको। और एक क्वेश्चन है मेरे पास में, 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28, ऐसा कौन सा नंबर है 11, 16, 25 और 30 में से जो इसको एग्जैक्ट डिवाइड करेगा? ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, ये क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना है। तो बेस सेम दिया हुआ है, 4 की पावर 61 कॉमन निकाल लो। 4 की पावर 61 जब कॉमन निकालोगे, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचेगा 4 की पावर 1, यहाँ पे 4 की पावर 2, यहाँ पे 4 की पावर 3। तो 4 की पावर 61, 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64, 64 16 80 और 4 84 और 1 85, 4 की पावर 61 गुना 85। तो इस 4 की पावर 61 में से एक 4 को बाहर निकाल लो आप, क्या बचेगा 4 की पावर 60 और 4 गुना 85। अब इकाई के अंक पे 5 और इसके मल्टीप्लाई में अगर कोई भी इवन नंबर आएगा तो 85 गुना जब 4 करोगे आप कितना आएगा यहाँ से 340, और 340 में इकाई के अंक पे क्या आ गया 0। अगर इकाई के अंक पे 0 है, अब इसके मल्टीप्लाई में चाहे कितने भी नंबर कर लो, हमेशा इकाई के अंक पे क्या मिलेगा आपको 0 ही। अगर इकाई के अंक पे हमेशा 0 आएगा तो हमेशा डिवाइड होगा किससे? आपका 10 से। रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार, 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62, 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 को देखना था कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है 3, 10, 11 और 13 में से जो कंप्लीट डिवाइड कर देगा। तो 4 की पावर 61 कॉमन निकाल लोगे, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 4 की पावर 1, यहाँ पे 4 की पावर 2, यहाँ पे 4 की पावर 3, 1 4 की पावर 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64। जब आपने सम किया तो 4 की पावर 61 बाहर था, इसका जोड़ कितना आया 85, इसमें से 4 निकाल लिया, 85 गुना 4 340, और 340 में इकाई के अंक पे क्या है 0, जो मतलब इकाई के अंक पे 0 है। अब हमेशा जो भी मल्टीप्लाई में करोगे इकाई के अंक पे क्या रहेगा 0 ही, और हमेशा डिवाइड मिलेगा किससे 10 से। तो आज की क्लास के अंदर बस हम इतना ही करेंगे। जो मेन आज हमारा कंसेप्ट था वो था सक्सेसिव डिवीजन और सक्सेसिव रिमाइंडर का, क्योंकि SSCGL वगैरह के या आप CHSL वगैरह, CPO वगैरह, बैंकिंग वगैरह, रेलवे वगैरह कोई भी एग्जाम दोगे उसके अंदर आपको क्वेश्चन मिलेंगे सक्सेसिव डिवीजन और सक्सेसिव डिवीजन रिमाइंडर से। तो अगर कोई भी पॉइंट आपको ऐसा लगा हो जो समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच।